मैंने अपने कई वीडियोस में कहा है कि मेहनत करो यूट्यूब में, थंबनेल अच्छा लिखो, टाइटल अच्छा लिखो, डिस्क्रिप्शन अच्छा लिखो, तुम्हें तुम्हें सक्सेस मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, आज नहीं तो कल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। और यूट्यूब में भी जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं वो भी आके यही कहते हैं। अब जब मैंने शुरू किया था तो मुझे भी लग रहा था कि जब अगर मेहनत करोगे, हार्डवर्क करोगे और अच्छा कंटेंट बनाओगे तो ज़रूर तुम्हें सक्सेस ज़रूर मिलेगा। लेकिन पिछले 1 डेढ़ साल से मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, लेकिन अब तक कोई सक्सेस मुझे मिला नहीं है। ना ही मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है, ना ही मुझे सब्सक्राइबर्स उतना मिला है। और कितना भी अच्छा कंटेंट बना लूँ मैं, कोई देख ही नहीं रहा है, यूट्यूब मेरे वीडियोस को प्रमोट ही नहीं कर रहा है। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? और जो बड़े बड़े क्रिएटर्स कहते हैं कि तुम मेहनत करो तुम्हें सक्सेस मिलेगा, तो जो जो छोटे क्रिएटर्स हैं जो यूट्यूब में आकर शुरू करते हैं उनको सक्सेस मिल क्यों नहीं रहा है? देखो, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आज हमको समझना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादातर जो क्रिएटर्स है ना, 90% क्रिएटर्स ऐसे हैं जो यूट्यूब पे फेल है, जिनका चैनल अभी तक मोनेटाइज ही नहीं हुआ है और वो दिन रात मेहनत कर गए मेरी तरह। अब हुआ क्या है कि जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था तो मैंने भी उनकी बात सुनी, क्योंकि वो 5-10 साल से काम कर रहे हैं बड़े बड़े क्रिएटर्स। अब मुझे लगा कि हाँ भाई, वो अगर कुछ कह रहे हैं तो उनके बाद में कुछ तो दम होगा। ऐसे ही नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस जब कोई करता है और जब इतना साल से काम कर रहा होता है और जब आके इस तरह की बातें करता है कि तुम अच्छा कंटेंट बनाओ, यूनिकनेस कुछ लाओ, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, एडिटिंग, सॉफ्टवेयर सब कुछ अच्छा करो तो तुम्हें सक्सेस मिलेगा, तुम सफल हो गए यूट्यूब में। तो कहीं ना कहीं खुद को भी लगता है कि हाँ भाई, ये लोग अगर कह रहे हैं तो ज़रूर मिलेगा। लेकिन हकीकत बिल्कुल भी अलग है। सच्चाई ये है कि 90% क्रिएटर्स आज के दिन में फेल है यूट्यूब में। और इसकी वजह है यूट्यूब का खुद का पॉलिसी भी है। और जिस तरह से यूट्यूब का एल्गोरिदम चेंज हो रहा है, ये भी एक कारण है। और दूसरा एक और पॉइंट है लक। देखो, आज के दिन में बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो महीने का 10 लाख भी कमा रहे हैं, कोई साल का 1 करोड़ भी कमा रहा है, कोई महीने का 18,000 कमा रहा है, तो कोई महीने का 10 रुपये भी नहीं कमा पा रहा है। दूसरी तरफ कोई है जो जिसका 1 महीने में चैनल मोनेटाइज हो जा रहा है, किसी का 5 साल हो चुका है, 10 साल हो चुका है, वो चैनल मोनेटाइज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 10 साल तो नहीं है, मतलब 5 साल 3 साल हो चुका है, जिस जिन जो वीडियोस में देखता हूँ यूट्यूब में। तो दिखता क्या है कि 5 साल से काम कर रहा है, कोई 3 साल से काम कर रहा है, कोई 2 साल से काम कर रहा है, उसका चैनल मोनेटाइज ही नहीं हुआ। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिनका चैनल 1 महीना पहले शुरू किया या 2 महीना पहले शुरू किया, उनका चैनल मोनेटाइज हो गया। अब ऐसा क्या हो रहा है? देखिए, मेहनत नो डाउट वो भी कर रहे हैं, और जो जिनका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ वो भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है लक की। आपका हार्डवर्क तो आप कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास लक नहीं है ना, तो फिर आपका कोई भी कितना भी अच्छा कंटेंट बना लो, नहीं चलने वाला। और जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं वो तो देखिए एक वीडियो बना लेंगे कि भाई आप मेहनत करो, ये काम करो, इतना अच्छा से बनाओ ताकि लोग तुम्हारे वीडियोस को देखें। अब वो तो लाखों पैसे कमा के निकल जा रहे हैं। लेकिन जो छोटे क्रिएटर्स हैं, जब उन्हीं टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते हैं तो व्यूज़ ही नहीं आता है। जब वो अपने रियल एक्सपीरियंस के बेस पर वीडियोस बनाते हैं, उसमें भी व्यूज़ नहीं आता है, यूट्यूब उनके वीडियोस को प्रमोट ही नहीं करता है। तो जब आपके वीडियोस को प्रमोट ही नहीं करेगा तो लोग कहाँ से देखेंगे? अब शुरुआत में यूट्यूब कहता है कि छोटे से जो सर्कल से के व्यूअर्स है उनको आपका वीडियोस भेजते हैं। तो भाई, छोटे से व्यूअर्स को एक वीडियो से लोग, आजकल ऐसा हालत हो चुका है, जो बड़े बड़े क्रिएटर्स है ना, जिनके पास 80 लाख 90 लाख सब्सक्राइबर्स है, उनके चैनलों पे भी 1 लाख या 2 लाख व्यूज आ रहे हैं। यानी ऑलमोस्ट 5% से 2% आ चुका है लोगों के व्यूज पे। और कई क्रिएटर्स ऐसे भी है जो यूट्यूब में है ही नहीं, वो निकल चुके हैं यूट्यूब से, काम ही नहीं कर रहे। मैं आपको बता दूं, पिछले 2-3 महीने से संदीप माहेश्वरी जो इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है वो नहीं है। उसके बाद आशीष चंचलानी, कितने बड़े क्रिएटर्स है वो भी नहीं है। तो बड़े बड़े क्रिएटर्स खत्म हो चुके हैं, उनका कोई वजूद ही नहीं रहा आज यूट्यूब में। तो हम छोटे क्रिएटर्स कैसे सरवाइव कर पाएंगे? और सबसे बड़ी पॉइंट क्या है पता है? यूट्यूब एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग बिना पैसे का मेहनत करते हैं। पूरी दुनिया में आप देख लो, कोई भी ऐसा काम नहीं है जहाँ पे लोग बिना पैसे का काम कर रहे हो। सिर्फ यूट्यूब ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे बिना पैसे का काम कर रहे हैं। 1.5 साल से 2 साल से जब कोई बंदा काम कर रहा होगा, तो बिना पैसे का, बिना मेहनत का, उस ऊपर से तुम भाई सिर्फ मोबाइल से आज के दिन में रिकॉर्ड करोगे तो वो भी नहीं चलेगा। तुम्हें एटलीस्ट तो कम से कम 6-7 हज़ार तो तुम्हें खर्चा करना ही होगा। एक माइक चलो ना लिया तुमने, माइक चलो 200 हज़ार 1200 में आ जाएगा। एक रिंग लाइट भी तुम्हें लेना पड़ेगा। सिर्फ मोबाइल से सोच के तुम वीडियोस बना लोगे तो नहीं चलेगा। तो यानी शुरुआत में ही तुम्हें कम से कम 4-5 हज़ार रुपया खर्चा करना पड़ता है। और जब तुम कंटिन्यू बनाते जाते हो, कुछ सक्सेस तुम्हें दिखता नहीं है, तब लगता है कि भाई हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। देखो, मैंने भी ये गलती किया है, क्योंकि शुरुआत में बड़े बड़े क्रिएटर्स जो टॉप लेवल पे बैठे हैं,
अगर वही तुम्हें आके कहे कि मेहनत करो तो भाई तुम भी तो यही कहोगे ना, वीडियोस तो तुम भी इसी पे ही बनाओगे कि भाई हम मेहनत करोगे तो मिलेगा। लेकिन जब तुम उस फील्ड में उतरते हो, जब तुम किसी काम में उतरते हो और जब तुम कंटिन्यू काम करते जाते हो और तुम्हें कोई सक्सेस मिलता नहीं है, तब कहीं ना कहीं लगता है कि भाई जो कह रहे था वो गलत है। इसके बाद भी अगर आप जाके देखोगे, मैं पिछले 27 दिन, आप शायद से 28 दिन हो चुका है, 28 दिन में कंटिन्यू 28 वीडियो डाल चुका हूँ। कोई सक्सेस नहीं, कोई ग्रोथ नहीं, कुछ नहीं। और कितना भी अच्छा तुम वीडियोस बना लो, कितना भी अच्छा एडिटिंग कर लो, कुछ भी कर लो, चाहे अपने जान फूक डालो, तुम व्यूज आ ही नहीं रहा है। इसके बाद कई लोगों को लगता है कि मोनेटाइज होने के बाद पैसा मिल जाएगा, पैसा कमाने को मिल, तो भाई वो भी गलत है। बहुत सारे क्रिएटर्स मैंने यूट्यूब पे देखा है, क्योंकि देखो जब जब तुम एक काम में उतरते हो, तो काम करना शुरू करते हो, तो तुम ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि भाई मार्केट में देखते हैं कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो तुम यूट्यूब में जाके रिसर्च करते हो कि कौन सा कंटेंट ट्रेंडिंग पे चल रहा है, नहीं चल रहा है, कौन से कंटेंट में मैं वीडियोस बनाऊं, किस पे मेरा एक्सपीरियंस है। हम उस उन सब चीज़ों पे रिसर्च करते हैं और अपने एक्सपीरियंस के बेस पर लोगों को शेयर करते हैं। और जब ऐसे रिसर्च करते हो ना, तो पता चलता है कि लोग किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, या लोगों का कितने साल से काम कर रहे हैं, किसका मोनेटाइज हुआ है, नहीं हुआ है। ऐसे में कई बार ऐसे वीडियोस तुम्हारे सामने आ जाते होंगे कि भाई मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला। मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ, मेरा चैनल पे अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ। मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ, मेरा चैनल तो मोनेटाइज हुआ, लेकिन पैसा एक भी यूट्यूब से नहीं आया। तो इस तरह के जब वीडियोस हम देखते हैं ना, जब अचानक से जब यूट्यूब पे हम सर्वे कर रहे होते हैं, तो लगता है कि भाई हम लोग काम ही क्यों कर रहे हैं। फिर उस वक्त ना कहीं डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं एक और बात भी आपको बता दूं, आपको पता है कि ज़्यादातर लोग जो क्रिएटर्स बन के बैठे हुए हैं ना, जो काम कर रहे हैं, किस वजह से, सिर्फ एक ही वजह से कि कब उनका वीडियोस वायरल होगा। अब शायद 1 साल में हो जाए, 2 साल में हो जाए, 5 साल में हो जाए, या फिर 10 साल बाद हो जाए, कब होगा किसी को नहीं पता। लोग इसी एक होप में काम कर रहे हैं कि भाई एक वीडियो वायरल हो गया तो फिर मैं सक्सेस हो जाऊंगा, मुझे सक्सेस मिल जाएगा, मुझे पैसों की बरसात होने लगी। और ये हुआ भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, ऐसे हुआ भी है। और इसी होप की वजह से ज्यादातर छोटे क्रिएटर्स यूट्यूब में काम भी कर। देखो मेरा तो पेशेंस लेवल है ना, धीरे धीरे ऐसा आने लगा है कि भाई अब मन ही नहीं करता यूट्यूब पे काम करने का। लेकिन फिर भी क्या है कि चलो काम कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि चलो आज नहीं तो कल शायद सक्सेस मिल जाएगा, या फिर मेहनत करो तो फल मिलता ही है, लोग कहते ही है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी ना, इतना अच्छा वीडियोस बनाने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी लोगों को नहीं मिलता है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि देखो यहाँ पे लक का बहुत मायने करता है। लक का सिर्फ यहाँ पे नहीं, सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, लक लक का हर लाइफ के हर पोजीशंस में, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, जहाँ पे भी तुम काम कर रहे होगे या कुछ भी कर रहे होगे ना, वहाँ पे तुमको लक चाहिए होता है। और बिना लक के कुछ भी नहीं होगा। लोग कहते हैं कि मेहनत करो तो सक्सेस जरूर मिलेगा, कोई कहता है राइट डायरेक्शंस पे होना चाहिए। अब किसको क्या मालूम भाई राइट डायरेक्शंस, तुमको सक्सेस मिल गया, तुम आके यूट्यूब में बता रहे हो ये। आधा से ज्यादा लोग क्या उनके पास दिमाग नहीं है क्या, वो काम नहीं कर रहे क्या? लेकिन उनको क्यों नहीं हो रहा है? क्रिकेट में तो कई सारे प्लेयर्स आए और गए, लेकिन कुछ ही लोग क्यों सक्सेस मिलता है उनको? क्या बाकी लोग मेहनत नहीं कर रहे? वो भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि सक्सेस मिले, उनको क्यों नहीं हो रहा है? बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या है कि कितना भी मेहनत कर लो, और अभी तक तो मैं यूट्यूब में फेल ही हूँ, एक फेलियर की तरह ही काम कर रहा हूँ और करे ही जा रहा हूँ। कितने दिन तक रहूंगा नहीं रहूंगा पता नहीं। मैंने एक टाइम लिमिट खुद के लिए सेट करके रखा है कि अगर इतने दिन तक नहीं हुआ तो भाई मैं यूट्यूब गिव अप कर दूंगा। क्योंकि जब कुछ हो ही नहीं रहा है, और जब तुम 1 साल से काम कर रहे हो, 1 साल 2 साल से काम कर रहे हो, और जब तुम्हारा कुछ हो नहीं रहा है, तो तुम बेकार में क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है यहाँ पे? क्यों ये सोचना कि मेरा वीडियो वायरल्स होगा और कोई देखेगा आके, तब जाके मैं कमाना शुरू करूँ। अब इसमें आप लोगों का क्या राय है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या यूट्यूब में आज वो दम रहा है? क्या यूट्यूब पे काम करना एक मेंटल प्रेशर बन चुका है लोगों का, कि क्या यहाँ पे आके काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए।